अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों को बताना है कि जो ज़िलादार का इंटरव्यू के हवाले से जो चीज़ें चाहिए हैं, क्या-क्या उसका जो पीपीएससी का नोटिफ़िकेशन आया है, उस हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। क्योंकि आपको पता है कि जो ज़िलादार का जो है ये रिक्रूटमेंट है जी, उस इरिगेशन डिपार्टमेंट उसके हवाले से नोटिफ़िकेशन है जी। कि जो बंदे इस इंटरव्यू के हवाले से जो है वो अपीयर होंगे, उनको कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपके पास होने चाहिए जी। और अगर किसी बंदे की ड्यूरिंग स्क्रूटनी इंटरव्यू से पहले स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट कोई चीज़ अगर कम होती है तो उसका इंटरव्यू जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा जी। उसको मतलब विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन इंटरव्यू। तो सारे दोस्तों को आपने ना इंश्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे होने चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। यानी आपने जितने आपके यानी मैट्रिक, एफए और बीए जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो आपको डॉक्यूमेंट भी चाहिए और उनके 2 सेट फोटोकॉपीज़ की भी चाहिए होंगे जी, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइज़मेंट में। तो अब याद रखिएगा कि पहली चीज़ जो है कि मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का आपके पास होना चाहिए और उसमें बर्थडे जो बर्थ डेट है आपकी वो वगैरह सारी चेक होगी जी। फिर उसके साथ एफए या इसके मतलब है कि जो मैट्रिक है, मैट्रिक के साथ ओ लेवल भी है और उसके साथ मतलब है कि इंटरमीडिएट एफए के साथ आपका जो है ना वो ए लेवल यानी और उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी डिग्री आपकी है बीए या बीएससी। यानी आपने याद रखिएगा कि बीए और बीएससी सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन जो है उससे, यानी आपकी कम अज कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सेकंड डिवीजन है तो वो थर्ड डिवीजन अलाउड नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता था। इस वजह से सेकंड डिवीजन जो है ना वो होनी चाहिए। अगर कोई फॉरेन एजुकेशन है किसी की ना जी, मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है जी, उससे वो मतलब जनरल पोस्ट के लिए जो है हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो है ना क्वालिफिकेशन, वो एक कमेटी जो है ना कंसर्न डिपार्टमेंट की वो उसको चेक करेगी जी। डोमिसाइल आपका ये जरूरी है जी, साथ आपने लेके आना है और आपकी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का बिफोर द क्लोजिंग डेट इन केस ऑफ, यानी कि जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई है ना जी, तो उसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। बाद का होगा तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा जी। तो इसके साथ आपका सीएनआईसी यानी आपका आईडी कार्ड होना जरूरी है जी। और ये सारी चीजें जो है ना वो उसके साथ अगर कोई बच्चा डिसेबल का सर्टिफिकेट जो है ना जी, मतलब डिसेबिलिटी शो कर रहा है या उसने वो फिल किया हुआ है तो उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यस इन कॉलम ऑफ 20 ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बिन जो है ना कि टिक जो है कि जिसने वो कॉलम फिल किया होगा डिसेबिलिटी वाला, उसके पास क्या होना चाहिए जी, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट में आपके पास जो है कि पासपोर्ट साइज फोटो भी जो है ना वो होने चाहिए जी। तो ये चीजें रिक्वायरमेंट है जी कि जो लोग इंटरव्यू के लिए जिलादार के जा रहे हैं उनको ये अपनी सारी चीजें जो है वो लेके जानी है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर जो डेट हमने दी है वो डेट किसी जो है कि पब्लिक हॉलिडे की वजह से होती है तो वो आगे हो जाएगी, लेकिन अगर किसी और वजूहात की वजह से होगा तो वो हम इन्फॉर्म करेंगे पहले आपको। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू वाली डेट पे मतलब बगैर इन्फॉर्म के किसी वजह के वो नहीं पहुंच पाता तो उसका इंटरव्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से सब दोस्त जिनका इंटरव्यू है वो कोशिश करें कि ये सारी चीजें भी जाए ले जाए और राइट टाइम पे इंटरव्यू जो है वो उस पे पहुंचे। और जिन दोस्तों का अभी मतलब डिले है या काफी कुछ टाइम लगेगा उनको, तो उनको चाहिए ये कि वो मॉक इंटरव्यू दें, कम से कम 2-3 जो है ना वो मॉक इंटरव्यू दें ताकि वो अपने आप को असेस कर सकें कि क्या हम मतलब है कि वाक़ई जो है कि वहाँ पे बोल सकें। क्योंकि कुछ लोगों को ये इश्यू आता है कि वो उनकी कम्युनिकेशन जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है, शाइनेस आ जाती है, वो घबरा जाते हैं। तो उनको उस अंदाज़ में अगर ये अपने आप को चेक करना है
तो पहले मॉक इंटरव्यू दें। मॉक इंटरव्यू देंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि वो बोलते कैसे हैं, उनका लेवल जो है यानी कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उनके अंदर कोई शाइनेस तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं है। क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जैसे ही बंदा जब नए बंदों के साथ जाता है यानी उनकी बात करता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। आप सब दोस्त जो है कि वो अच्छी तैयारी करके और उसके साथ ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर, इसको आप साथ ज़रूर ले जाइएगा कि किसी वजह से आपका इंटरव्यू रह ना जाए। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। थैंक यू।